भी तो पकड़ी गई है जगरा झारखंड से नोटों की गड्डी तो बोलेगी 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 मेरे भाई वो भी बोलेगी। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, रावण उत्तम कुल में जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है मनुष्य पर राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करते हैं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में राज करते भैया। लेकिन पार्टी जिंदाबाद और या कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा हमेशा। और कांग्रेस पार्टी ने ना इतना करा है गरीबों के लिए। आने वाले पीछे 10 साल पीछे जाओ, वो बोलती है कमाओ खाओ खाने दो। कम करके लोकतंत्र को खतरे में लाना चाह रहे हैं। अरे वो भी तो पकड़ी गई है जगरा झारखंड से नोटों की गड्डी तो बोलेगी 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 मेरे भाई वो भी बोलेगी। और बोलो, कह रहे हैं अगर ईवीएम हटा दोगे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, लाया कौन था? 200 पार भी नहीं हो पाएगा। लाया कौन था? चंडीगढ़ में तो पेपर कर, अरे तुम किधर से भी जीने नहीं दोगे, किधर से भी ईवीएम हटा भी देंगे फिर भी नहीं जीने दोगे। ठीक है, तुम्हारा काम है ये कहना। विपक्ष कहता रहे सरकार अपनी चलती रहेगी, जो बढ़िया काम करेगा चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बढ़िया काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। और आज के डेट में मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और उनको हम जिताते रहेंगे। हमेशा यही कहेंगे 400 पार कर देंगे आप। 400 पार कर देंगे। मैं एक इस पे राम और रावण का कंपेयर बताता हूँ। देखिए, उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, रावण उत्तम कुल में जन्मा था। सुनिए, उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, रावण उत्तम कुल में जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है मनुष्य पर राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करते हैं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में राज करते भैया। लेकिन कल फिर सुनिए सुनिए सुनिए, आप जैसे एग्जाम्पल दिया ना, कल प्रियंका गांधी ने भी यही एग्जाम्पल दिया था कि रावण मोदी जी है और राम विपक्ष है, तभी उनके पास सारे सोना का लंका भी और सारी है, तो एक दिन हरा के मानेंगे सारे विपक्ष। ये बिल्कुल आपने सही कहा। इनकी सरकार थी 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ये दिक्कत है, नहीं हो रहा है ना। और ये और देखिए, ये राहुल जी बहुत अच्छे नेता है। जहां तक है कि मैं क्या कहूँ, ये कपिल शर्मा से झगड़ा हो गया, इनकी TRP खराब कर दिए। लोग राहुल जी को ज्यादा देखने लगे कॉमेडी में। अच्छा कॉमेडी करते हैं यार, राहुल गांधी कॉमेडी करते हैं। अरे कहते हैं कि युवाओं की बात करते हैं यार। ये देखिए, बिल्कुल 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 चिल कौवे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बिल्कुल एकदम इतनी फनी फनी बात करते हैं। खेत में टाइल्स लगाते हैं, कहते हैं कोको कोला वाला सिकंजी वाला था। यार मैं क्या बोलूं यार। अच्छा हुआ। राहुल गांधी ये भी कह रहा है कि चुनाव मैच की तरह चुनाव को फिक्स कर दिया मोदी जी। देखिए, मतलब कि इनका डर है। और देखिए, मैं ये राहुल गांधी का दांत मानता हूँ। जो बीजेपी जहाँ तक नहीं सोच सकती है, राहुल गांधी सोचते हैं। सोचिए, अमेठी से कहेंगे वायनाड केरला, भाई वहाँ तो समुद्र है, इसके आगे तो कोई लड़ नहीं सकता है। मैं राहुल गांधी को सम्मान मानता हूँ, काफ़ी इनकी दिव्य दृष्टि है, काफ़ी अच्छी सोच है। और देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये राहुल गांधी 300 सीटें ला सकते हैं। ये 300 प्लस लाएंगे, वो भी कहाँ, देश में तो पॉसिबल नहीं है। अपनी नानी के घर ला सकते हैं, इटली में, क्योंकि यहाँ चाय वाले। अच्छा, सच में मैच फिक्स, ये चुनाव फिक्स हो गया क्या? राहुल गांधी जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैच की तरह चुनाव फिक्स हो गया है। राहुल गांधी जो कहता है आप सुन लेते हो? अरे मैं क्या सुनूंगा, पूरा देश सुन रहा है। देश ही सुन रहा है ना। तुम्हारे यहाँ जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जो आदमी जहाँ आता है, अगर वहाँ 10 आदमी है तो तुम्हारे यहाँ 7 कितने आदमी है? जब राहुल गांधी आते तो 2 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए पहुंच जाए। लाखों पब्लिक आ रही है। और कौन क्या रहा भाई जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों पब्लिक आ रही है। आप क्या चाह रहे हैं भाई, इधर देना, आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से बोलना है? देखो, देश है, मोदी भी केजरीवाल भी भाई है, देश के ही हैं, जिसके हाथ में सरकार है, उससे कहो थोड़ा सा और ले ले, पर जो गलती होती है ठीक हो जाएंगी। तो मैं भाई मोदी का केजरीवाल सपोर्टर नहीं, पर क्या है ना, हमें देश को चाहिए एक, तो आगे बढ़ रहे हैं किसी तरीके। क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? एक मिनट भाई, एक मिनट। बेरोजगारी महंगाई का मतलब ही कहाँ से आ रहा है? रुक जाओ, मैंने कहा देश है भाई, तुम भी देश को सवाल उसी हिसाब से पूछना भाई। देखो, तो देश में जो हम दोनों साथ में है ना, तो हम दोनों एक साथ चल गए। मान लो आज तुम्हारे घर रोटी है, इसका रोटी, इसका रोटी, 4 रोटी है, एक के नहीं है, 4 खिला सकते हैं ना हम लोग? 4 लोग खिला सकते हैं ना, 5 में पेट भर जाएगा, बात खत्म यार। तो ये कौन करेगा? आप करोगे? बिल्कुल भाई। जब आप एक बात, मेरे हाथ में एकदम कोई चीज दी नर्सरी, आपने रस्सी दी एक जानवर की, तो मैं खींचूंगा, रोकूंगा, सिखा तो लूँ, कुछ टाइम दो,
चंदा लो धंधा दो वाली कहानी आपको पता है? भाई कौन सी पार्टी, एक मिनट, चंदा कौन सी पार्टी लेती? मैं भाई बीजेपी के फाइट नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ। कौन सी पार्टी भी चंदा नहीं लेती? इलेक्ट्रोल बॉन्ड कुछ भी हो भाई, हर कोई कुछ ना कुछ होता था, है ना? हाँ ये है कि किसी ने बिना चंदे के इलेक्शन लिया हो तो बताओ, बात और कुछ है? फिर हाँ एक मिनट, मैं इनसे हाँ अच्छा, कांग्रेस का खाता फीस कर दिया जा रहा है, भाई गलत है, गलत है? अपोजिशन उठानी चाहिए, पर भाई इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। मोदी जी को इतना पैसा या कांग्रेस को इतना पैसा खर्च। जिंदाबाद। हाँ भाई, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और या कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा हमेशा। अच्छा भाई, और कांग्रेस पार्टी ने ना इतना करा है क्या करा? गरीबों के लिए। क्या? आने वाले पीछे 10 साल पीछे जाओ, वो बोलती है कमाओ खाओ खाने दो। अच्छा वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं घोटाला करो घोटाला करो, मतलब इस तरीके बीजेपी सरकार में आप ये बताओ, बीजेपी आपने बोला, आपने बीजेपी की बात करी है, बीजेपी सरकार है, मानता हूँ मैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले ने घोटाला करने के लिए सिखाया, आप कह रहे हो कमाओ खाओ। एक बात बताओ, कभी अंगूठे से ना साइन करवा के वोट डलवाना है 2024 का, फिर देखा जाए बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। 440 पार जाएगी, लिख के दे रहा हूँ, जीतेगी। बिल्कुल नहीं जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी, जीतेगी बीजेपी, लिख के ले लो। काम गिनवा दूं बीजेपी की। भैया बंदर का अदरक का स्वाद, बंदर का अदरक का स्वाद, अदरक के स्वाद ही जानता। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं? अरे हो जाए, लेकिन बीजेपी यहाँ आरोप रोज लग रहा है कि अगर बैलेट पेपर से हुआ तो 200 पार नहीं होगा। विपक्ष ठोक के कह रहा है। तो आप बोलिए भी पार हो गया तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बोलिए। तो कर दीजिए, अगर 400 पार हो गया तो बताओ, जवाब दो हमको इसका। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से चुनाव कराने कह रहे हैं। 500 पार। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद क्या लग रहा है, बीजेपी 400 पार कवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए क्यों, ये भी तो बता दो। विपक्ष का आरोप है सर। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष को अगर कह रहा है तो सबसे पहले विपक्ष को तेलंगाना से रिजाइन दे देना चाहिए। हाँ, उधर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, उनको बोलना चाहिए कि ईवीएम जो है वो घपला करती है, हम ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम इस्तीफा देते हैं और चुनाव दोबारा कराए जाएं, तब तो माना जाएगा ईवीएम में। लेकिन जहां आप जीतते हो वहां आपको ईवीएम खतरे में नहीं लगती है, वहां लोकतंत्र भी सुरक्षित होता है। लेकिन जहां आप हार जाते हो वहां ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। रामलीला मैदान से कल का जो आंदोलन धरना प्रदर्शन जो भी कह लीजिए, उनको बैठक कह लीजिए, ये जो भी कर लिए, बोला गया है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा 2024 के बाद मोदी जी आ गए तो। अगर ये शराब घोटाला करते हैं, शराब घोटाला करके अगर ये जेल में जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में होता है। लेकिन अन्ना जी को जब 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया तो उन्होंने तो नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। रामदेव जी को लाठी चार्ज करके भगाया गया, उन्होंने तो नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। केजरीवाल जी खुद 10 से 12 दिन जेल में रहे, तब तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। देश का शेर एक ही था, अरविंद केजरीवाल जी, वो आज जेल में। अरे सियार था, सियार तभी तो आज तिहाड़ जेल में गया है। अभी तक 9 मना थे, तब तक क्या बाहर खा रहे थे? तो फिर वो पूरे विपक्ष तो शेर मना रहे हैं आप। सर वो जेल में गए हैं, आपने ये जनता को समझना चाहिए कि वो जेल में क्यों गए हैं। वो जेल में गए हैं शराब के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में। आप बताइए कौन सा ऐसा परिवार का सदस्य होगा जो अपने आदमी को, अपने बच्चों को एक के साथ एक पिलाना फ्री पसंद करेगा? कौन सा ऐसा परिवार होगा जो अपनी बहन बेटियों को पिंक ठेके पे भेजना पसंद करेगा? और केजरीवाल जी की अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी, देश के हित में थी, तो वापसी क्यों ली गई? ये केजरीवाल जी बताए ना, सही बात है। क्यों नहीं? शराब के बारे में बोल रहे हो केजरीवाल के, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले भेजा गया है, कहीं ना कहीं मोदी जी डर गए हैं। मैं सर चुनाव से पहले तो सीए भी आया है, ये तो उसका भी विरोध कर रहे थे।